द डिस्कशन इज गोइंग ऑन मतलब जारी रहना। डिस्कशन चल रहा है, अभी जारी है। एंड द टॉक इज कंटिन्यूड। टॉक जो है, बातचीत, वो अभी चल ही रही है। रिगार्डिंग का मतलब के बारे में, के विषय में। रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस के बारे में। जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करें, यू थिंक, आप सोचिए, इफ़ एनीबडी, अगर कोई भी, इफ़ एनीबडी इज़ लिविंग, अगर कोई रहने वाला है इन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में। एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, देयर आर मेनी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स हैं इन इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं। एंड देयर आर मेनी कंट्रीज़, और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मुल्क हैं। इफ़ वन, अगर कोई भी, वन का मतलब कोई भी, वन का मतलब एक भी होता है। इफ़ वन इज गोइंग टू एब्रॉड, एब्रॉड का मतलब विदेश। इफ़ एनीबडी इज़ गोइंग टू फॉरेन कंट्री, अगर वो फॉरेन कंट्री जाना चाह रहा है, विदेश जाना चाह रहा है। और इफ़ एनी वन का मतलब भी कोई होता है। इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू गो अदर स्टेट, अगर दूसरा स्टेट जाना चाहता है। इन ऑल द स्टेट्स, सारे स्टेट्स में, द सेम लैंग्वेज इज नॉट टॉक्ड, वही लैंग्वेज पे बातचीत नहीं होती है। द सेम लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड, वही लैंग्वेज यूज नहीं किया जाता है। द सेम लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन, वही लैंग्वेज नहीं बोली जाती है। देर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। एंड देर आर मेनी लैंग्वेजेस इन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज है। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन, अलग अलग भाषाएं बोली जाती, ज़ुबानें बोली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, उदाहरण के रूप में, इफ़ वन इज लिविंग इन झारखंड, अगर कोई झारखंड में रह रहा है, झारखंड का रहने वाला है। एंड ही वांट्स टू गो टू बंगाल, अगर वो बंगाल जाना चाहता है। ही वांट्स टू गो टू तमिलनाडु, तमिलनाडु जाना चाहता है। तो लैंग्वेज इज़ डिफरेंट, लैंग्वेज अलग होता है, विभिन्न होता है। आफ्टर गोइंग देयर, वहाँ जाने के बाद, ही फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स, और बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बिकॉज, क्योंकि ही डजेंट नो, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजेंट, ही डजेंट नो द लोकल लैंग्वेज को नहीं जानता है। एंड ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, लैक का मतलब कमी, LAC के, नॉलेज की कमी के कारण, नॉलेज की कमी की वजह से, इन तमिल लैंग्वेज में, ही इज़ नॉट इन पोजिशन, वो पोजिशन में नहीं होता है टू स्पीक, बात करने की पोजिशन में नहीं होता है। तो ही हैज़ द ओनली ऑप्शन, उनके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश लैंग्वेज। इफ़ ही डजेंट नो दिस लैंग्वेज, अगर वो इस लैंग्वेज को नहीं जानता है, ही कैन नॉट टॉक, वो टॉक नहीं कर सकता। ही कैन नॉट डिस्कस, वो डिस्कस नहीं कर सकता विथ एनी बडी, किसी के साथ। ही कैन नॉट इंटरेक्ट, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। इंटरेक्ट का मतलब मिलना जुलना। इंटरेक्शन, बिकॉज इंटरेक्शन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन अदर एरिया, इन अदर लोकेशन, दूसरे लोकेशन में, दूसरे एरिया में, इन अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट्स में, इन अदर कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज़ में, नो बडी नोज़, कोई नहीं जानता है। नो बडी नोज़ एनी, कोई किसी को जानता नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ दैट, प्रॉब्लम ये होता है कि फर्स्ट इंट्रैक्शन इज़ रिक्वायर्ड, पहले इंट्रैक्शन चाहिए। रिक्वायर्ड का मतलब चाहिए, ज़रूरी। फर्स्ट इंट्रैक्शन इज़ रिक्वायर्ड, देन विदाउट लैंग्वेज, बिना लैंग्वेज का इंट्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, इंट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी कि हाउ कैन वन, कोई भी, हाउ कैन वन इंटरेक्ट विथ अदर पर्सन, दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकता है। दैट इज़ अ क्वेश्चन, ये सवाल आता है। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लीव देयर, वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि फ्रॉम फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक, ऑल द एक्टिविटीज़, सारे एक्टिविटीज़ जो है, काम है ना, इट इज़ एट रिस्क, सब रिस्क पे हो जाता है, सब ख़तरे पे हो जाता है। यानी कि ही इज़ नॉट इन पोजिशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व करने की पोजिशन में नहीं है। जस्ट इमेजिन करें कि इफ़ एनीबडी इज़ गोइंग टू तमिलनाडु और एनी अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री और एब्रॉड, आफ्टर गोइंग देयर, वहाँ जाने के बाद, यू यू कैन थिंक, आप भी सोच सकते हैं, यू कैन जस्ट फील, आप भी महसूस कर सकते हैं, दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, किस तरह का प्रॉब्लम, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम ही विल फेस, किस तरह का प्रॉब्लम वो फेस करेगा। वी कैन अंडरस्टैंड, हम सब समझ सकते हैं। बिकॉज he has no knowledge about other language, दूसरे लैंग्वेज के बारे में वो उनको मालूम नहीं है। he doesn't know the local language, लोकल लैंग्वेज जानता ही नहीं है। he knows only
द लैंग्वेज, वो सिर्फ वो लैंग्वेज जानता है विच इज़ स्पोकन, जो बोली जाती है इन लोकल एरिया, और फ्रॉम वेयर, जहाँ से ही बिलोंग्स, वो बिलोंग करता है, फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्स टू, जहाँ से वो बिलोंग करता है, ही नोज ओनली दैट लैंग्वेज, वो सिर्फ उसी लैंग्वेज को जानता है। एंड आफ्टर गोइंग टू अदर स्टेट, दूसरा स्टेट जाने के बाद, आफ्टर गोइंग टू फॉरेन कंट्री जाने के बाद, आफ्टर गोइंग टू एब्रॉड, विदेश विदेश जाने के बाद, ही फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है उनको, फॉर फॉर एनी पर्पस, किसी पर्पस से, इफ़ इज़ गोइंग टू अदर स्टेट और अदर कंट्री, किसी भी उद्देश्य से अगर वो जा रहा है, जाना चाह रहा है, कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, आफ्टर गोइंग देयर, आइदर इट इज़ फॉर जॉब, चाहे जॉब के लिए हो, और का मतलब या है ना, और एजुकेशन, और फॉर एनी पर्पस, किसी भी उद्देश्य, आफ्टर गोइंग देयर ही कैन फेस मेनी प्रॉब्लम्स, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है, बिकॉज ही हैज़ ओनली टू ऑप्शंस, उनके पास दो ही ऑप्शंस है, आइदर आइदर ही नोज द लोकल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री और ऑफ द स्टेट, चाहे वो लोकल लैंग्वेज जाने कंट्री या स्टेट का, और ही नोज इंग्लिश, चाहे वो इंग्लिश जाने। इफ़ ही डजेंट नो, ही कैनॉट ही कैनॉट डू एनी एक्टिविटी, वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता है। तो दैट इज़ बिग प्रॉब्लम फॉर हिम, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ही कैन फेस मेनी डिफिकल्टीज़, बहुत सारे प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है।